Hi everyone, this is the first topic of what is democracy and why democracy। 9th क्लास की जो फर्स्ट लेसन है सिविक्स का, उसका हम लोग पहला टॉपिक बात करेंगे व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। अब बड़ी अजीब बात है ना कि लगातार हम लोग 6th क्लास से 7 और 8 में भी तो लगातार डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ते हैं, तो फिर इस 9 में फिर इसको क्यों रिपीट किया जा रहा है। एक्चुअली डेमोक्रेसी को जितना हम लोग जानते हैं कि डेमोक्रेसी द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल हैव राइट टू चूज देयर रूलर्स। ओके, डेट मीन्स अ सिंपल वर्ड कहते हैं कि द रूल बाय द कॉमन पीपल। इट्स वेरी सिंपल, बट ऐसा नहीं है। हम लोग जो है ना, इस चीज़ को हम लोग ब्रॉडली इस पर डिस्कस करेंगे कि आखिर जब हम लोग जानते हैं कि डेमोक्रेसी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो फिर इसको और भी डिटेल में इसका डिफिनीसन जानने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपको जो पढ़ना है वो कह सकते हैं कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और भी कई क्लासेस में लाइक 6, 7, 8 में डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात किए थे। तो इसे समझने के लिए हम लोग दो चीज़ें आज हम लोग पढ़ेंगे जो आपने नोट कर सकते हैं आप। फर्स्ट ये है आपका डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड सेकंड इज़ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। आज हम लोग इसी चीज़ पे हम लोग बात करेंगे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे। तो एक सवाल है, व्हाट डिफाइन डेमोक्रेसी। यार एज वी नो डैट जनरली हम लोग जानते हैं कि डेमोक्रेसी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें जानते हैं। ये भी पता है हम लोगों को कि डेमोक्रेसी सबसे अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्लियर। तो आखिर क्यों फिर हम इसे डेमोक्रेसी को डिफाइन करेंगे। तो डेमोक्रेसी को डिफाइन करने के पीछे का जो मेन रीज़न वो ये है कि डेमोक्रेसी की सही मीनिंग को समझना। ओके, देयर आर सो मेनी कंट्रीज, बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जो अपने आप को कहते हैं कि यार वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री, आई एम ऑल्सो द डेमोक्रेटिक कंट्री। बट नहीं, ऐसा नहीं है। डेमोक्रेटिक कहना वो डेमोक्रेटिक है या नॉन डेमोक्रेटिक है, इसको जानने के लिए सबसे ज़रूरी है आपको डेमोक्रेसी की डिफिनेशन को जानना। ओके, जब तक हम लोग डिफिनेशन को नहीं जानेंगे, उसकी डिफ़िकल्टीज़ जो वर्ड जितने लग रहा है ये सिंपल है, जब डेट मीन्स वेरी सिंपल डेमोक्रेसी, ऐसा नहीं है। इसकी सिंपल था बट इसकी डिफ़िकल्टीज़ को जानेंगे हम लोग, इसके पीछे का रीज़न। अगर हम इसका सही मीनिंग समझ जाएंगे अगर डेमोक्रेसी का, तो हम लोग ईजिली वी कैन divide our we can understand that which country is democratic or which are non democratic country, so easily we will get it. Okay, तो सबसे पहले जो ये है कि सिंपल डिफिनेशन हम लोग अगर बात करें, आपके टेक्स्ट बुक के बेसिस पे एक आपको यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है, आप उसको आप पढ़ सकते हैं। तो जनरली इसी टॉपिक पे ये बात की गई है कि आखिर क्यों डेमोक्रेसी को बार बार हमें डिफ़ाइन करने की ज़रूरत पड़ती, क्यों हम डिफ़ाइन कर रहे हैं। डेट मीन्स हम लोग लगातार 6, 7, 8 में भी पढ़ते आ रहे हैं, तो फिर भी 9th में आपको क्यों पढ़ना है। तो एक सिंपल डिफिनेशन हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग देखें तो फिर जो सिंपल है वो ये बताया जाता है कि एक सिंपल डेमोक्रेसी बताया जाए कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ओके, सिंपल वर्ड में जो हम लोग बात करेंगे वो ये है, डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इट्स वेरी सिंपल, हर क्लासेज में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, चाहे 6, 7, 8 में भी पढ़ते आ रहे हैं कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें रूलर्स जो है ना वो इलेक्टेड बाय द पीपल होते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है। यह सिंपल आप कर सकते हो कि द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द, कर सकते हैं, इट्स अ वेरी कॉमन में आप कर सकते हैं, डेट मीन्स द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल। एक ऐसी सरकार, एक ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों के द्वारा चूज़ की जाती है। ओके, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। इसे जो है तो जो ये डिफिनेशन है ये हमें सेपरेट डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी में हम लोग को क्या कर देता है, बता देता है कि डेमोक्रेसी क्या है। लेकिन अगर हम लोग इसको डीपली अगर बात करें तो दिस डिफिनेशन अलाउ यूज टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक। ये सिर्फ हमें बता रहा है ये डेमोक्रेसी है, बट हमें ये इस डिफिनेशन से हम ये नहीं अनुमान लगा सकते कि ये डेमोक्रेसी है क्या है, डेमोक्रेटिक क्या है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जैसे में हम लोग बात करें अगर कि जैसे द आर्मी रूल ऑफ म्यांमार, जो आर्मी रूल है, जो डेट मीन्स जो म्यांमार का जो आर्मी रूल था वो क्या था, क्या हम उसे डेमोक्रेसी कहेंगे? नो, बिकॉज दे आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल।
म्यांमार में जो आर्मी रूल हो, द आर्मी रूलर ऑफ म्यांमार वे आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, जो वहाँ के जो रूलर्स होते हैं, दोज हु हैपन टू बी इन कंट्रोल इन आर्मी बिकम द रूलर ऑफ द कंट्री। सिंपल वर्ड में याद रखेंगे कि जहाँ भी अगर मिलिट्री का अगर रूल होता है, वहाँ सिंपल वर्ड में ये होता है कि जितनी भी कंट्रोल होती है वो आर्मी के हाथ में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि लोगों को जो है ये अधिकार नहीं है, पीपल हैड नो से इन दिस डिसीजन, दैट मीन्स ऑल डिसीजन डिपेंड ऑन द आर्मी पर्सन। यहाँ पे लोग ये नहीं कर सकते कि आप ऐसा क्यों डिसीजन ले रहे हो। सेकेंड आपका जो बताया जाता है डिक्टेटर ऑफ पिनोसेट, ओके, जिसे हम लोग चिली, डिक्टेटर लाइक पिनोसेट जो चिलीज के हैं वो भी क्या है, वो डेमोक्रेसी नहीं है, बिकॉज दे वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। सो डिक्टेटर लाइक पिनोसेट लाइक में चिलीज जो कंट्रीज़ है वहाँ के जो पिनोसेट जो डिक्टेटर थे वो भी नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल थे, और ये भी जो है ये क्या है, मोनार्कीज को शो करता है, ओके। आगे जो हम लोग एग्जाम्पल लेंगे कर सकते हैं द किंग ऑफ सऊदी अरबिया, ओके, जो सऊदी अरबिया के जो किंग है, द किंग ऑफ सऊदी अरबिया, इनके भी साथ भी वही प्रॉब्लम है। वहाँ भी जो है सऊदी अरबिया में भी जो है रूल जो है वो लोगों के थ्रू नहीं होता है, डैट मीन्स लोग जो है वहाँ के जो लोग हैं वो अपना रूलर सेलेक्ट नहीं करते हैं, किंग होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसलिए वो लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं क्योंकि द रूलर्स जो है ना वो रॉयल फैमिली में जन्म लेते हैं। तो ये यहाँ तक तो हम लोग समझ रहे हैं कि यार ये डेमोक्रेसी क्या है, नॉन डेमोक्रेसी क्या है, ठीक है। तो आई थिंक डेट इतना जो है सिंपल डिफिनेशन जो है वो काफ़ी नहीं है। अगर कह दिया जाए कि द रूल बाय द पीपल इज नॉन एज द डेमोक्रेसी, तो इतना सिंपल डिफिनेशन जो है तो काफ़ी नहीं है, ओके। तो ये तो जनरली हम लोग सिंपल समझ गए कि आर्मी रूल है वहाँ पे किंग है, वहाँ पे डिक्टेटर है, वहाँ मोनार्कीज है, सब समझ गए। बट कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे चूजन बाय द रूलर, गवर्नमेंट चूज बाय द रूलर, बट कुछ ऐसी कंडीशन है जो अप्लाई है, तो उसे हम लोग नॉन डेमोक्रेटिक में ही कहते हैं, ओके। सो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इट्स रिमाइंड अस दैट डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल। म्यांमार का एग्जांपल देख चुके हैं हम लोग, चिलीज़ का एग्जांपल भी देख चुके हैं, सऊदी अरबिया का भी देख चुके हैं। तीनों एग्जांपल को अगर हम लोग कंपेरिजन करते हैं तो यही हमें पता चलता है कि यहाँ पे लोगों का रूल नहीं है, डैट मीन्स दे आर नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। तो डेमोक्रेसी मीन्स जहाँ पे लोगों का, दैट मीन्स पीपल्स रूल हो, है ना। But if we use this definition in an unthinking manner, we would end up calling almost every government that hold an election is a democracy. Simple word में, okay? That means कह सकते हैं कि every government that hold an election is a democracy. Okay? Simple word में ना, यार आप ही बताइए कि डेमोक्रेसी में लोगों का रूल कैसे होगा। डेमोक्रेसी में कहते हैं कि लोगों को, दैट मीन्स गवर्नमेंट चूजन बाय द पीपल, चूज बाय द पीपल। कैसे चूज़ किया जाएगा, लोग कैसे चूज़ करेंगे, बाय वोटिंग, बाय इलेक्शन प्रोसेस। दैट मीन्स वहाँ के लोगों को इलेक्शन में, दैट मीन्स वोट में वोटिंग का राइट हो, वोटिंग का राइट होता है तो वो डेमोक्रेसी हो जाते हैं। बट ऐसा नहीं है, ये क्या है, ये मिसलीडिंग है। ऐसा नहीं है कि जो कंट्री जो है आपको वोट का राइट दे देता है तो वो डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाएगा, नहीं, ओके। हम लोग इस चीज़ को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे कि एवरी गवर्नमेंट इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वांट टू बी कॉल्ड डेमोक्रेसी, ओके। लेकिन ऐसा नहीं है, हर देश कहता है कि हर देश चाहता है कि हम डेमोक्रेसी कहलाएं। इवन लाइक पाकिस्तान, वो क्या है, डेमोक्रेसी लग रहा होगा आपको क्योंकि वहाँ तो गवर्नमेंट जो है तो लोगों के द्वारा बनाई जाती है, लोग वोटिंग करते हैं। बट नहीं, चाइना भी, वहाँ भी वोटिंग होते हैं, वहाँ भी वोट होते हैं, बट वो भी डेमोक्रेसी नहीं कह सकते हम उसे। तो कई ऐसे कंट्री है जहाँ इलेक्शन होते हैं, वोट होते हैं, बट हम उसे कम्प्लीटली डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। इसके पीछे रीज़न है, हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में भी हम लोग पढ़ेंगे, कुछ आगे भी चैप्टर में हम लोग बात करेंगे, क्यों। तो एवरी गवर्नमेंट इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, आज के जो जितने भी जो कंट्री है वर्ल्ड में, जितने भी कंट्री है वो सब चाहती है, दे वांट टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। लेकिन इवन इफ इट इज़ नॉट सो, ओके, ये नहीं हो रहा है बिकॉज वी नीड टू केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन द गवर्नमेंट दैट इज डेमोक्रेसी एंड दैट
and one that pretend to be one. Okay, सबसे इम्पोर्टेंट, okay, हमें क्या करना है, हमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें केयरफुली समझना है एक गवर्नमेंट को जो डेमोक्रेटिक है, रियल में डेमोक्रेटिक है, और एक ऐसा कंट्री जो बोल रहा है कि हम डेमोक्रेटिक हैं. ठीक है, अगर चाइना बोलता है कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री, तो वहाँ के बेसिक रूल्स को समझना ज़रूरी है. वहाँ पे क्या चीज़ें जो है तो दी जा रही है डेमोक्रेसी में, उस चीज़ को समझना, और इंडिया में जो डेमोक्रेसी वहाँ भी क्या फ़र्क है, दोनों को समझना ये ज़रूरी है. So we can do so by understanding each word in this definition carefully and spell out the feature of the democratic government. तो एक एक डिफिनेशन की एक एक वर्ड को हम लोग जो है ना स्टडी करेंगे, समझेंगे. तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा. और आगे जो हम लोग अपना जो टॉपिक होगा वो होगा फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी. मेन फीचर्स क्या क्या हैं, डेट मीन्स कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो डेमोक्रेसी को शो करती है. कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं. चेक योर प्रोग्रेस में आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं. अब आप सोच के बता सकते हैं कि रैनबिंग वॉन्ट बैक होम एंड कलेक्टेड सम मोर फेमस quotation of democracy. This time she did not mention the name of the people who said or wrote this, or she want. Okay, तो अब यहाँ देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं. तो अगले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में. थैंक